वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वायर कांत। आज हम अपने इस वीडियो में आपके लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट कि हम बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद आपसे मिल पा रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन था कि मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और बच्चों के आप लोगों के बहुत ही कमेंट आए कि आप वीडियोस बनाते रहे, बनाइए। तो अब मैं आपके लिए फिर से वीडियोस लेकर आया हूं। आपके इस सपोर्ट और प्यार की वजह से जैसा आपने पहले दिया वैसा ही आगे भी कंटिन्यू करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूंगा और बनाते रहूंगा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपना पूरा सिलेबस क्लास 12 का। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास राइज होता है कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन, आप यू नो अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आपने चैप्टर 1 में किया होगा, इनवर्स फंक्शन, राइट। तो सेम वही क्या है, जैसा वहां पर f एक फंक्शन था x टू y, आपने g एक फंक्शन डिफाइन किया था y टू x। दैट मींस कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन आपने बना दिया। देन आपने कहा कि गॉफ कंपोजिशन आपने लिया, गॉफ is identity on x and fog is identity on y, then we say g is inverse of x, right? So same आप यहां पर भी क्या कहेंगे कि tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या थे, f का काम करेंगे एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका g के प्लेस पर रहेंगे। देन आप tan इनवर्स से फंक्शन आपने tan ले लिया, sin ले लिया, जो भी है आपने सपोज sin फंक्शन ले लिया, तो sin इनवर्स कंपोज विद sin आइडेंटिटी on domain and sin compose with sin inverse identity on codomain। तो ये आपके पास बन जाएंगे। So let's see कि these inverse trigonometric functions also known as arcus function, anti trigonometric functions and inverse circular functions, इनके ये और नेम भी हैं जिनसे आप जानते हैं, but we are familiar with mostly inverse trigonometric functions। हम ज्यादा inverse trigonometric function के ही नाम से जानेंगे, राइट। बट ये भी इसके नेम है, आप इनसे भी ध्यान रखिए। जैसे कहीं लिखा हुआ आर्क ऑफ साइन, आर्क साइन, से दिस आर्क साइन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जैसे लिख दिया है उसने एंटी साइन, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स। इन दोनों का मीनिंग क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन है, राइट। तो सेम ऐसे ही बात करते हैं दीज। अब ये एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास राइज होता है कि एक्चुअल में है क्या, इससे आएगा क्या। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, वो आपको रियल वैल्यू देता था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देगा, उसका इनवर्स। इसका मतलब क्या आएगा, एंगल, ये आपको एंगल देगा। से these inverse functions in trigonometry are used to get the angle with any of the trigonometric ratio। ये आपको क्या देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल, ये आपके पास एंगल प्रोवाइड कराएगा, राइट। For example, tan inverse x. Tan inverse x is what? That angle whose tangent value of x, वो एंगल जिसका tangent value x है। Say tan inverse 1, right? आप कह दीजिए tan inverse 1, ये आएगा क्या आपके पास, आंसर आपके पास आएगा π/4 एंगल। tan inverse 1 क्या दे रहा है, एंगल। उसमें क्या था, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड को डोमेन जो उसकी थी, सॉरी डोमेन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप साइन ही ले लीजिए, तो इस ये आपका कहां से कहां था, रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये था। बट अब आप क्या करेंगे, अगर हम साइन इनवर्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स फंक्शन जो आपका डिफाइंड होगा वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 आर नहीं होगा, दिस इज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 होगा। इसके पीछे रीजन है, वो अभी आपको हम क्लियर करते हैं। क्या रीजन है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन डिनोटेड बाय f इनवर्स। दिस एग्जिस्ट
f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज बाइजेक्टिव, इट मींस f इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर f 1 1 एंड ऑन 2 है देन f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। So we know that trigonometric functions are not 1 1 and on 2 over their natural domain and ranges। हम जानते हैं कि trigonometric functions 1 1 और on 2 नहीं होते over their natural domain and ranges। say sine function, domain is set of real number, range is -1 to 1 close interval। तो इसमें ये फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल नहीं होंगे। से फॉर एग्जांपल f of 0 is equals to f of pi, say fx equals to fy, आप लेके चल रहे हैं x इक्वल्स टू y, अगर आ जाता है देन फंक्शन 1 1 हो जाएगा, नहीं आएगा देन 1 1 नहीं होगा। सो f of 0 इज sin 0, f of pi is sin pi, sin 0 is 0, sin pi is 0, both give same value, but x equals to y 0 not equals to pi, 0 और पाई इक्वल नहीं है। सो इट मींस फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, क्योंकि fx इक्वल्स टू fy लिया बट x इक्वल्स टू y नहीं आया। फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। जब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज में, राइट। अब लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फिर क्या करें, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ अपने बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन डालनी होंगी जिससे हमारा फंक्शन उस पार्टिकुलर इंटरवल में क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच एंश्योर्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्स। इसका मतलब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि हम उस इन डोमेन और रेंज इसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जिससे कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। इसका मतलब उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज में हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए, राइट। अगर ऐसा हो गया देन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो लेट्स सी आगे आइए बात करते हैं कि क्या है इसका बेसिक कांसेप्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। आपने पढ़ा चैप्टर 1 में, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट some function say f inverse denoted by f raised to power -1 y to x such that f inverse composed with f gives identity on x and f composed with f inverse gives identity on y, right। ये आपने किया है। then we say that f inverse is inverse of the function f। ये f inverse ही आपका g था जो हमने बात की थी फॉग एंड गॉफ एंड फॉग की, वहां g आपका f inverse था, राइट। नाउ सेम सिंस साइन, हम फंक्शन लेके चलते हैं, साइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। साइन फंक्शन कहां से कहां तक इसकी डोमेन रेंज होती है, सेट ऑफ रियल नंबर टू साइन मैप्स रियल नंबर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। दिस सेट इज डोमेन एंड -1 to 1 क्लोज इंटरवल रेंज ऑफ साइन फंक्शन। इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, हमें इनवर्स की बात करनी है तो अभी हमने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, बाउंडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन आर, डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया आर को, किससे, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन 2, तब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा विद रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1। डोमेन और रेंज इंटरचेंज होंगी। ये देखिए जो इसकी रेंज थी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, जो इसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज बन जाएगी। बट ये रेंज जो होगी वो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या फंक्शन आपका इन्वर्टिबल नहीं होता। बट अगर हम रिस्ट्रिक्शन दे दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाउंड कर दें, तो हमने ये कर दिया, राइट। सच दैट साइन इनवर्स ओवर साइन गिव्स आइडेंटिटी ऑन एक्स। आइडेंटिटी मींस ये आपके पास दे दिया इसने आइडेंटिटी ऑन एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन में जो भी पुट करते हैं सेम नंबर आता है, तो आइडेंटिटी में एक्स पुट किया, एक्स आ गया, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, राइट। इफ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है इसमें, डोमेन, ये एंगल जो होता है, ये एक्स जो होता है वो कहां से आता है, इस फंक्शन की, इसकी डोमेन से, साइन की डोमेन। साइन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। बट यहां पर हमने डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहां पर जो आर है, आर के प्लेस पर क्या आ जाए, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स इज एक्स। इफ यहां पर डोमेन एक्स जो आ रहा है, ये क्या है, अगेन आइडेंटिटी ऑफ एक्स आएगा, राइट। साइन पर साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन देगा।
आइडेंटिटी में x पुट करेंगे, x आएगा। इफ x ये बिलोंग कहां करेगा, x ये बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स की डोमेन में। साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो इफ x बिलोंग, वी राइट हियर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये आपके पास साइन फंक्शन था, उसका इनवर्स फंक्शन आपको मिल गया। तो इस तरह से आप ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हमने रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये फंक्शन 1 1 on 2 होगा। आइए देखते हैं इसको हम ग्राफ की हेल्प से। आइए अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शंस की, मतलब ग्राफ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनके ग्राफ की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम लेके चलते हैं साइन फंक्शन। फर्स्ट हम साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन उसका इनवर्स की बात करेंगे। तो लेट्स सी, आइए देखिए साइन का ग्राफ। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x axis, x dash, y dash. This is your origin 0 and this is आप इसे ले लीजिए, ये आ गया आपके पास पाई, 2 पाई, माइनस पाई और 2 ले लीजिए, माइनस पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। ये देखिए 9 पाई 180, इसके बिटवीन यहां आएगा आपका 90 के बिटवीन आपका आएगा पाई बाय 4 45। यहां पर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 30 डिग्री। ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3 60 डिग्री, 30 डिग्री 6 30 45 60 90 180 एंड सो ऑन। सेम आप इधर भी नेगेटिव साइड में भी माइनस पाई बाय 2 एंड सो ऑन सारे प्लॉट कर सकते हो। आइए अब देखें साइन की वैल्यू 1 to -1, ये आ गया। इसके ये रियल नंबर डोमेन है साइन फंक्शन की, एंड जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है। सो आपने ये ले लिया 1 से -1। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये आ गया 0। साइन 60 की साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया आपका यहाँ 1/2, तो साइन 30 आ गया 1/2। राइट, आप क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, सबसे सिंपल है, आप पॉइंट लीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यही करते थे ग्राफ, आपने जब लीनियर इक्वेशन वगैरह बनाई है तब क्या करते, बॉक्स बनाते थे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और प्लॉट कर देते, ज्वाइन करते थे, पॉइंट आपका ग्राफ बन जाता। सेम कभी भी आपको ग्राफ बनाना है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पॉइंट लें और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें और प्लॉट कर दें, ज्वाइन कर दें, आपका ग्राफ आपके पास। आइए देखें साइन 45 1/√2, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ गया 1/√2। साइन 60 √3/2, ये आ गया आपका √3/2। साइन 91, ये आ गया आपके पास 1। राइट, 90 साइन 120 की बात करें तो ये आ गया 120, 90 में 30 प्लस कर दीजिए, देन अगेन इसकी वैल्यू ये यहाँ ये आ जाएगी √3/2। देन सेम आप 30 प्लस करते जाइए तो आपके पास 120, फिर 30 प्लस कर दिया, ये आ गया 150, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। राइट, एंड साइन पाई 0 होता है तो आपका 0 आ गया। सेम इसी प्रोसेस में जब चलते जाएंगे तो आपके पास ये आता जाएगा। और आपने ये ग्राफ फंक्शन ड्रॉ भी किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब आपको कराया था वहां आपने ये सब ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये देखिए आप अब क्या करेंगे, फ्री हैंडेड इसे ज्वाइन कीजिए और ये आपका ग्राफ बन गया साइन का। राइट, 180 पर ये हो गया 0, ये साइन का ग्राफ बन गया। सेम एज इट इज ये मूव इसी तरह करता जाएगा डाउनवर्ड, फिर 2 पाई पर 0, देन 1 एंड सो ऑन। ये आपका इस तरह मूव करेगा। ये आपके पास 90 ये रहा, 90 to 90 हम बात करेंगे, 90 to ये 90, तो यहां पर भी सेम ये डाउनवर्ड में ऐसे आएगा आपका। इस पर -90 पर वैल्यू -9 आएगी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है पाई पर -पाई पर 0 एंड सो ऑन ये आपके पास -2 पाई पर अगेन 0, ये आपके पास साइन का ग्राफ बन जाएगा। राइट, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पर ये देखिए, ये आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, हर एक पॉइंट पर -π/2 to π/2। यहां आप देख सकते हैं ये जो भी पॉइंट आ रहे हैं हर एक पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं।
राइट। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, जैसे पाई बाय 6 पर आपने देखा तो आपके पास ये आ गया 1/2, पाई बाय 4 पर देखा देन 1/√2 एंड सो ऑन। हर एक पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट गिव डिस्टिंक्ट वैल्यू, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। सो सेम कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक सारे पॉइंट पर। तो इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या है आपका 1 1 है, 1 1 है। सेम हर एक पॉइंट की डिस्टिंक्ट इमेज भी आ रही है, मतलब हर इमेज की डिस्टिंक्ट प्री इमेज भी है, राइट। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो चुका है। अब आइए हम बात करते हैं, जैसे साइन 0 0 और पाई, अगर हम 0 से पाई पे बात कर लें तो इसमें तो सेम पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इसमें तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 0 से -π के इंटरवल में भी आप बात कर लीजिए तो इसमें भी आपके यही पॉइंट आएगा, 0 आएगा अलग अलग पॉइंट पर, तो ये फंक्शन इसमें भी 1 1 नहीं होगा। लेकिन -π से π/2 टू π/2 के अंदर फंक्शन 1 1 ऑन टू आ रहा है, राइट। सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका, साइन इनवर्स का। तो सी ये आपके पास बन गया है x डैश y एंड y डैश, राइट। ये देख लीजिए, ये आ गया आपका y डैश, ये आपका ओरिजिन है। इस बार डोमेन क्या है, साइन जो फंक्शन था वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल ये था। बट जो साइन इनवर्स फंक्शन है आपके पास, ये क्या है आपके पास, आपने ये -1 to 1 2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने -π/2 से π/2, राइट, क्योंकि इसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये आपने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर आपको इस बार 1 एंड -1 लेके चलना है, एंड इस पर वाई एक्सिस पर आपने डोमेन में जो वाई एक्सिस है वो आपके पास आउटपुट इस बार क्या आएगा, एंगल्स आएंगे, तो इस पर एंगल आप बनाएंगे। तो ये आ गया आपका से पाई और 2π और -π -2π, इसके बिटवीन ये आ गया आपका 90, ये आ गया आपका 45 एंड सो ऑन, सेम ऐसे ही ये आ गया आपके पास -45 -90, राइट। तो ये आपने पॉइंट अपने ले लिए। अब क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है सेम इसका, ये फंक्शन आपके पास साइन है, सिर्फ इसको क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपने इसको पकड़ा और ऐसे कर दिया, राइट। तो ये आपके पास साइन इनवर्स बन जाएगा। सेम इसी प्रोसेस में ये देखिए, 0 आप ले रहे क्या, अब x -1 से 1 पर आप जाएंगे, जब आपने लिया x1 पर क्या आएगा आपका 90 डिग्री, राइट। साइन 91 होता है। तो अब अगर आप साइन 90 लेंगे, ये क्या था, वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो 1 हो जाए, साइन उस एंगल पर जिस पे साइन की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो आपका किस एंगल पर 1 होती है, साइन 90 पर। तो ये आ गया आपके पास। हम हाफ ले लेते हैं, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, तो ये 90 यहाँ पर 45, इसके नीचे यहाँ आ जाएगा आपका 30, राइट। इसी तरह से आपका ये बनता चला जाएगा, सेम इसमें भी नेगेटिव साइड में, और आप अपने ग्राफ को 300 इस तरह से ज्वाइन कीजिए, राइट। 0 पाई पर आएगा, फिर इस तरह बन जाएगा, -1 पर जाएगा, -1 से फिर 0 पर जाएगा एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव साइड में भी जब आप आएंगे तो ये देखिए, ये आप आ गए -1 -90 पर -1 हो गया, अगेन पाई पर 0 हो गया, एंड इस तरह 1 हो गया, और ये 2π, और इस तरह से सेम ग्राफ आपका बन जाएगा। सेम क्या हुआ, ये साइन फंक्शन था, इसको आपने रोटेट इस तरह कर दिया, एक्स एक्स को वाई में, वाई को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स और एक्स ही रहेगा, सिर्फ हमें अपने ग्राफ को पकड़ के ऐसे करना है। तो सेम पॉइंट से वैल्यूज आपके आते जाएंगी। ये जो फंक्शन आपका बन गया, ये फंक्शन बन गया y = साइन इनवर्स x का। ये आपके पास फंक्शन इस तरह से बन जाएगा। तो ये फंक्शन यहां से यहां पर क्या है, साइन आपके पास ये था, इसका इनवर्स आपने एडजस्ट करा दिया, दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे, सपोज अब मैं इसको पकड़ के यहां पुट कर देता हूं, राइट। सेम ये देखिए, दोनों को एक ग्राफ पर बना के देखते हैं। ये आपका बन गया भाई साइन ग्राफ, राइट।
और ये बन गया आपका कॉस साइन इनवर्स। राइट, तो ये जो फंक्शन, अब इंटरसेक्शन पॉइंट इनके देखिए, ये आ गया आपका 1 -1, ये आ गया आपका 1। ओके, इनका इंटरसेक्शन पोर्शन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये। और ये आपके पास किसका ग्राफ होता है, y = x का। राइट, तो ये जो फंक्शन, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह से आपके पास दोनों जब ऑपरेट एक साथ करेंगे, कंपोज करेंगे, तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको दे देगा। तो इस तरह से ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो सेम आपने कॉस का ग्राफ आप जानते हैं, सेम उसको भी प्लॉट सेम पॉइंट पे करेंगे, आपको कॉस इनवर्स मिल जाएगा एंड सो ऑन। और इस ग्राफ के लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे जिसमें सारे फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज, हमारी नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग आने वाली है, जिसमें आपको सब फंक्शंस के, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज के बारे में पता चलेगा और वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम करेंगे जिसका आप यूज करेंगे इस चैप्टर में, और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स कि कैसे इन फॉर्मूले का यूज करना है, क्या कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो सब हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आप सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जो भी नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राय हमें देते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।